नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला में, जहां पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। और वो किस लिए मौजूद हैं आपको बता दें कि जिस तरीके से करनाल में जो हाई प्रोफाइल गैंगरेप जो मामला है उसको लेकर जो महिला के समर्थन में यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर जो है एकजुट होकर आया है और यहाँ पर जो है समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं या ब्राह्मण धर्मशाला में पहुँच चुके हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका इस मामले में क्या कहना है, कि किस तरीके से वो अपना समर्थन देते हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से कि उनका क्या कहना है इस मामले में, यहाँ पर जिस तरीके से जो ये मामला है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले में जिस तरीके से जो है महिला के समर्थन में आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, जो दोषीगण है, जो बलात्कारी है, जिसको 2.5 महीने से केस पेंडिंग था, आज जिला करनाल ब्राह्मण सभा ने सर्वसम्मति से फैसला लिया शुक्रवार तक शासन और प्रशासन उनको या तो अरेस्ट करें, नहीं तो शुक्रवार को जिला करनाल ब्राह्मण सभा 36 कौम 36 बरादरी को साथ लेकर के जोरदार प्रदर्शन करनाल में करेगी, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो यहाँ का करनाल का SP है सुरेंद्र भोरिया, उसकी टीम है, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और ये जो इन्होंने मुकदमा IG मैडम से मिलकर के कैथल में जो चेंज कराया जाए, इनकी सब षड्यंत्र करता है। ये जानबूझकर इस मुकदमे को आना लटकाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनकी नीति और नीयत साफ थी तो 2.5 महीने से क्यों पेंडिंग पड़ा था, आज तक क्यों नहीं हुए बलात्कारी, आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हो सके। तो इसमें है ना कहीं पैसे की बू आती है। और मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज का गुस्सा समाज को, उसको सरकार को और शासन को शुक्रवार को देखने को मिले। तो आपका आरोप है कि दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर जो है ये दोषी बचाया गया। 2.5 महीने से पड़ी है, तो आप देखो मीडिया ने कितना उठाया, कोई इनका असर नहीं हुआ। पीड़ित परिवार के कितना इसमें हाय तो और पीड़ित परिवार को उल्टा इसमें ट्रैपिंग में फंसा करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर कर दिया। आज कोई वैसे भी सिंपल एप्लीकेशन भी आ जाती है, उस पर भी तुरंत कार्रवाई पुलिस करती है। ये 376D का मुकदमा, गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हो रहा, इसमें आज तक इन पर शासन और प्रशासन पर इनके कारण पर जो नहीं सर किया आज तक नहीं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, शुक्रवार तक या तो इनको अरेस्ट करें, नहीं तो शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन जो ब्राह्मण समाज करेगा उसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन। तो यहाँ पर हमने जो प्रधान है ब्राह्मण समाज में, यहाँ पर ब्राह्मण धर्मशाला में बैठे हैं और जो उन्होंने अपनी बात रखी है कि यहाँ पर जो है बचाने का प्रयास किया गया है आरोपियों को, जिस तरीके से अजय भाटिया पर जो आरोप लगा। और अब आगे जो है इस प्रताप स्कूल मामले के अंदर जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ करनाल का जो प्रशासन है, जिसके अंदर उन्होंने करनाल के SP और उन पर भी उनके साथ की जो टीम है उन पर भी आरोप लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं कि उन्होंने अपना कार्य जो है ठीक ढंग से नहीं किया है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं महिला के समर्थन में बैठे हैं और यही कह रहे हैं कि जो महिला है वो निर्दोष है और जिसको लेकर यहाँ पर जो है उसके साथ गलत हुआ है, जिसमें जहाँ पर जो है रिमांड भी लिया गया जिसमें 1 दिन का। और उसके बाद जो है महिला के साथ जो ये गंदी हरकत हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन ने यहाँ पर जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया और आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये सब क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है आप आए हैं, तो महिला तो आप यहाँ पर एकजुट होकर आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ये सारे समाज ने ये फैसला लिया है कि 29 तारीख तक या तो गैंगरेप दोषी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो पूरा ब्राह्मण समाज पूरे दल बल के साथ 36 बिरादरी को साथ लेकर के न्याय मांगने के लिए इकट्ठा होगा और प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर उतरेगा समाज, और जिसकी सारी जिम्मेवारी शासन की होगी। तो इनको गिरफ्तार किया जाए शुक्रवार को, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँ। तो यहाँ पर जो है हमने जिस तरीके से लोगों से बात की, उन्होंने बताया है कि जो उनका ये कहना है कि जो गिरफ्तारी है वो शुक्रवार तक होनी चाहिए, वरना जो ब्राह्मण समाज है यहाँ पर जो है एकजुट होकर यहाँ पर विरोध करता नज़र आ रहा है। और यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला में हम खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर आपको एकजुट होते दिख रहे हैं। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर इनका यही कहना है कि महिला जो है यहाँ पर जिनके साथ जो ये रेप कांड हुआ है उसके अंदर महिला निर्दोष थी, लेकिन महिला का यहाँ पर पहले रिमांड लिया जाता है और हिरासत में भी उसे लिया जाता है
और उसके बाद जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे जो है प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, तो एक बार जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहना है, जिस तरीके से आप आए हैं यहाँ पे आज, तो कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है एकजुट हुआ है एक साथ, तो महिला के यहाँ पर जो है समर्थन में खड़ा है। जिस प्रकार ब्राह्मण की बेटी के साथ एक अत्याचार हुआ है, आज जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से ना पूरे जिले का जो ब्राह्मण है वो एकत्रित हो रहा है। उन्होंने आह्वान किया है कि भी शुक्रवार तक अगर प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता था कि पूरा हरियाणा का ब्राह्मण है वो सड़कों पर उतरेगा और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए एजिटेशन करेगा। जी जी सर, आपका शुभ नाम? सुशील कौशिक, जिला महासचिव ब्राह्मण सभा करनाल। तो हमारे साथ आशीष शर्मा जी भी हैं, युवा प्रधान। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज है वो यहाँ पर महिला के यहाँ पर समर्थन में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? ऐसा जो पीड़ित महिला के साथ अन्याय हो रहा है, 2.5 महीने से मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, 2.5 महीने से केस पेंडिंग में पड़ा है। सीधा 376D का मुकदमा बनता है। अगर किसी महिला, लोकतंत्र में महिला, हमारी महिलाओं को इतने अधिकार हैं कि उसकी डायरेक्ट सिर्फ एप्लीकेशन पर ही कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाती है। और ये गैंग रेप का मामला है, 376D धारा लग रही है। इसमें तो अब तक कार्रवाई ऐसे हो जानी चाहिए कि पता भी ना चले बात का। और ब्राह्मण समाज में इस बात को भी लेके रोष है कि जब करनाल में SP है, करनाल में DC है, करनाल IG रेंज पड़ती है हमारी, तो उसके बावजूद कैथल में केस ट्रांसफ़र करने का कहाँ तक औचित्य है? कहीं ना कहीं ये हमारी शासन और प्रशासन दोनों की नाकामियों को दर्शाता है। और रही बात रोष की, तो ब्राह्मण समाज में नहीं, अभी तो पूरी 36 बिरादरी में, 36 कौम में, करनाल जिला में ही सबको लेकर इस बात को रोष है कि महिला के साथ अन्याय हो रहा है। सभी समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के महिला के साथ खड़े हैं। आज जिला करनाल ब्राह्मण सभा में मीटिंग की गई है। मीटिंग का मेन एजेंडा यही था कि 2 दिन का समय शासन प्रशासन को दिया गया है। 2 दिन के अंदर तहसीलदार राजबख्श और अजय भाटिया अगर अरेस्ट नहीं होते तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा। और ब्राह्मण समाज के साथ 36 बिरादरी, 36 कौम को साथ लेकर जिस हद तक भी गुजरना पड़े, हम हर हद तक गुजरने को तैयार हैं। उस महिलाओं को, अपनी बहन को न्याय दिलाएंगे, चाहे उस तक कितनी भी सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़े, कहीं तक की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे शिव गुंदर की वो स्टेटमेंट आई है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि तहसीलदार साहब की मुख्यमंत्री के साथ डायरेक्ट है। आप डायरेक्ट करो, अच्छी चीज़ों में डायरेक्ट करो ना। आप अगर गैंग रेप को, बलात्कारियों को, चोर उचक्कों को भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप कहाँ रह गई है फिर? और ऐसा भी नहीं है कि भाजपा सरकार बिना ब्राह्मणों की सपोर्ट के सत्ता में आई है। दूसरी बार सत्ता मिली है तो ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे परसेंटेज होगा। हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ये अन्याय होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो 2 दिन का अल्टीमेटम आज की मीटिंग में दिया गया है। अगर ये कहीं ना कहीं तक, अगर 2 दिन का भी समय है जाग जाने का, दोषी को अरेस्ट किया जाए, जो कार्रवाई बनती है वो करे, अन्यथा ब्राह्मण समाज सड़कों पे उतरेगा और हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो यहाँ पर जैसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके से उन पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगा, जो महिला है, फिर उनको अरेस्ट भी किया गया, 1 दिन का रिमांड भी लिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि सरकार अजय भाटिया के हाथों मजबूर है क्योंकि उसके पास पैसा है। तहसीलदार साहब क्लास 1 ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट यहीं से तहसीलदार हैं, प्रशासन में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं पावर भी साथ में, पॉलिटिक्स भी, और पैसा तो है ही है। तो महिला के ऊपर ही जो अब एप्लीकेंट है, जो तंग है, जो न्याय की गुहार लगाने जो सरकार पे जा रही है, कानून पे जा रही है, कानूनी प्रक्रिया पे जा रही है, न्यायपालिका से गुहार लगा रही है, उसके खिलाफ डायरेक्ट ही अगर आप एक्शन लेके उसको ही बिठा दिया अंदर जेल में, तो कहाँ रह गया? होना किन पे चाहिए था और किन पे हो रहा है? इसीलिए ब्राह्मण समाज को फ्रंट फुट पे आकर उसकी मदद करनी पड़ी है। समाज खड़ा है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज की बेटी की बात है, किसी भी समाज की बेटी की बात हो, सारे खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप अभी भी नहीं जाग रहे तो कभी नहीं जागोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। लोगों में इस बात को लेकर बहुत रोष है कि जिनके खिलाफ होनी चाहिए थी उनके खिलाफ ना होकर किन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महिला हर तरह से एक्यूज है, उसका खिलाफ कोई केस नहीं बनता, और जिनके खिलाफ केस बनता है उनको अरेस्ट होना चाहिए। जी, थैंक यू। यहाँ पर आपने देख लिया कि जो आपको तस्वीरों में साफ दिखाया है कि शुक्रवार तक का यहाँ पर जो है जो डिसीज़न लेते हुए कि शुक्रवार तक जो है दोषियों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पहले जिस तरीके से महिला थी उनको भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया। उसके बाद उन पर जो आरोप लगे कि पैसे की यहाँ पर लेन देन के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अब उनके बारे में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक जो हम कह लें कि जो दूसरा पक्ष, पहला पक्ष जो है जिसमें ये बताया गया कि महिला के साथ जो रेप का जो कांड हुआ जिस तरीके से, तो उसमें अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है,
तो यहाँ पर जो है यही जो है मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी यहाँ पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। लगभग काफ़ी समय हो चुका है इस मामले को, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और शुक्रवार तक का समय दिया है, नहीं तो आगे आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर महिला के समर्थन में पूरा ब्राह्मण समाज जो है एकजुट हो चुका है। और ब्राह्मण धर्मशाला में इस समय हम खड़े हैं, जहाँ पर पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर जो करनाल का हाई प्रोफाइल जो गैंगरेप मामला है उसमें महिला के समर्थन में सभी ब्राह्मण जो यहाँ पर समाज के लोग हैं एकजुट होकर उनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे थे IBN 24 के ऊपर, और फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।